हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 डेडली स्नेक्स के बारे में, जो कि है बहुत ही खतरनाक, जिसके काटने से लोगों की चली जाती है जान। गाइस, हमारे पहले नंबर पे आता है द इनलैंड टाइपर। इनलैंड टाइपर दोस्तों, ये पाया जाता है, इट इज लार्जली फाउंड इन द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें वेनम पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स न्यूट्रोटॉक्सिन, प्रोग्लैक्टिन एंड माइकोटॉक्सिन केमिकल पाया जाता है। और ये उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे थोड़े नमी वाली एरिया में रहते हैं, जैसा पॉन्ड्स हो गया, और ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। और गाइस, इसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिन लोगों को ये काट लेता है उनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। इट कोज पैरालाइज मसल्स, इनहबिट ब्रीथिंग कोजेज, हेमरेजिंग इन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज एंड डैमेज मसल्स। इसका मतलब गाइस, जिन लोगों को ये काट लेता है उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती वो, और उसकी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है, और टिश्यू भी डैमेज हो जाती है इसकी। तो गाइस, और इसकी एवरेज हाइट, इसकी एवरेज साइज होती है 5.9 फीट। दोस्तों, हमारे नंबर 2 पे है द ब्लैक मामा। लोकेशंस, इट इज लार्जली फाउंड इन द सब सहारा अफ्रीका। दोस्तों, ये सब सहारा एशिया में, अफ्रीका में पाया जाता है, और ये हमारे इसमें रैंक 2 पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट वेनम स्नेक इन द वर्ल्ड। और दोस्तों, इसका वेनम, इट एस्टिमेटेड दैट ओनली 10 to 50 mg किल अ ह्यूमन अडल्ट। मतलब इसका वेनम 10 से 15 मिलीग्राम एक इंसान की जान ले सकता है। और इसकी स्पीड, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग लैंड स्नेक कैपेबल टू मूविंग 4.32 to 5.4 per second। इट मीन्स गाइस, इट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। फनी है ना दोस्तों, ये इतने तेज भागता है ये कि इंसान को ऐसे ही चेस कर लेगा वो। और दोस्तों, इसके सिम्टम्स, अगर किसी इंसान को काट लेता है ये, तो सोचो क्या होगा इसकी हालत। एक्यूट किडनी इंजरी, बहुत बुरी तरीके से किडनी खराब हो जाएगी। डेथ इज ड्यू टू सफोकेशंस। दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत रिजल्टिंग फ्रॉम पैरालाइज ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। मतलब उसके पैरालाइज हो जाना वो इंसान, सांस लेने में दिक्कत, फिर पैरालाइज हो जाना, फिर उसके रेस्पिरेटरी मसल्स में, दोस्तों उसके रेस्पिरेटरी मसल्स पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब किसी काम के नहीं रहते हो। और दोस्तों, ये एवरेज साइज इनकी होती है 6.6 to 10 फीट, मतलब 6.5 फीट से लेकर 10 फीट तक पाए जाते हैं द ब्लैक माम्बा। हमारे तीसरे नंबर पे है द कोस्टल टाइपन। दोस्तों, ये ज्यादातर पाया जाता है हमारे क्वीनलैंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एक क्वीनलैंड एक छोटा शहर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और इन स्नेक का बिहेवियर, दिस स्नेक इज हाईली एग्रेसिव एंड व्हेन इट्स अटैक एंड विल एक्टिवली डिफेंड इटसेल्फ। मतलब सोचो, ये कितना चालाक सांप है। ये जैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, और जब ये किसी पर अटैक करता है तो तुरंत वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, मतलब अटैक करते ही वो अपने आप बचाव में आ जाता है वो। और दोस्तों, वेनम, इट रिलीज द न्यूट्रोटॉक्सिन एंड इट सफिशिएंट इनफ टू किल 208019, मतलब 2,19,000 चूहों को मारने की ताकत होती है इसके वेनम में। और 59 adult humans in a single bite that deliver 400 mg of venom, जो कि 400 mg का वेनम छोड़ता है वो अपने एक बाइट में, जो कि 2,19,000 चूहे को और 59 इंसानों को मारने की ताकत रखता है। सोचो दोस्तों, कितना खतरनाक है ये सांप। और सिम्टम्स में यही पाया जाता है, द वेनम अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, हेडेक, वॉमिटिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। मतलब तो काटने के बाद उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, और उसको खून बनाने की जो ब्लड क्लॉटिंग होगी वो किसी काम की रहेगी नहीं, और फिर क्या, सिर दर्द होगा, फिर उल्टी आएंगी, और इंटरनल ब्लीडिंग होगी। द बिग फोर, बेसिकली
Indian now. Locations, it is largely found in the South Asia, mostly India. हम इसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है ये. और venom, the Indian cobra venom mainly contains powerful post-symptomatic neurotoxin and catotoxin. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसमें venom पाया जाता है, जो कि होता है post-symptomatic neurotoxin and catotoxin. Or risk, this snake is responsible for many bites. Only a small percentage are fatal. If proper medical treatment and antivenoms are given, estimated fatalities as a result of this species is approximately 15,000 per year. मतलब दोस्तों, इसको थोड़ा से काटने में अगर किसी ने लापरवाही दिखाई तो इंसान बचेगा नहीं, और मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी. और ये इसकी स्पीशीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 हर साल रिकॉर्ड किया जाता है कि इस सांप के काटने की वजह से 15,000 लोगों की मौत हो जाती है, ना तो प्रॉपर एंटीवेनम मिलने से, ना मिलने की वजह से कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं. दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि ये सांप बहुत लोगों की जान ले लेता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने से. और दोस्तों, सिम्टम्स, इसके काटने से क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वही बेसिकली नॉर्मल सांप जो बाकी सांपों में होते हैं वैसे सांप सेम इसमें वही सिम्टम्स पाए जाते हैं. वॉमिटिंग, टिश्यू डैमेज एंड पैरालाइज, वही एक्सेट्रा. उल्टियाँ होंगी, टिश्यू डैमेज, आपके टिश्यू खराब हो जाएंगे और लफड़ा मार जाएगा आपकी बॉडी को. और एवरेज साइज के पाए जाते हैं 30 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर. दोस्तों, नंबर 5 पे है द किंग कोबरा. किंग कोबरा दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि ये किंग है. अभी देखते हैं कि ये इसकी कुछ खूबियों के बारे में पढ़ते हैं, पता चल जाएगा. लोकेशंस, इट इज जनरली फाउंड इन द साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया. दोस्तों, ये भी इंडिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा. और इसकी लेंथ, द किंग कोबरा इज द लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड. सबसे लंबा सांप पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. सबसे लंबा सांप किंग कोबरा पूरे वर्ल्ड में है और सबसे जहरीला. वेनम, इसकी वेनम क्या है? Their venom is not the most potent among venomous snakes, but the amount of neurotoxin they can deliver in a single bite, up to 2/10 of a find once, is enough to kill 20 people, even in elephant. Guys, सोच रहे हो, ये इसके काटने से 20 लोगों की जान चली जाती हो, और यहाँ तक कि एक हाथी मर जाता है इसके एक बाइट से. गाइस, ये इतना पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल तो इसमें उतना है नहीं इसके वेनम में, बट फिर भी ये 20 आदमी को मार सकता है उसके एक बाइट में, और एक बड़ा हाथी. और दोस्तों, उसको सिम्टम्स पाया जाता है. इट्स वेनम अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन, कॉजिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक फेलियर. दोस्तों, मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा खराब कर देगा ये, जो कि आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, और आपके रेस्पिरेटरी अरेस्ट, दिल का द्वारा पड़ जाएगा आपको. इसमें दिल का द्वारा पड़ने से आपकी मौत हो जाएगी. और एवरेज साइज के होते हैं ये 3.18 to 4 मीटर. 3.18 to 4 मीटर के होते हैं गाइस. नंबर 6 पे है द कैस्पियन कोबरा. ज्यादातर पाया जाता है. इट इज द मोस्ट वेनेमियस स्पीशीज ऑफ कोबरा इन द वर्ल्ड एंड फाउंड इन फिलीपींस. ये कोबरा के सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला स्पीशीज पाया जाता है, जो कि फिलीपींस में. वेनम, इट कंटेन्स न्यूरोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन इन देयर प्रोटीन्स. इट एवरेज बाइट for that species is between 75 and 175 mg, but it may yield 520 mg in a single bite. Guys,
मतलब इनके वेनम में न्यूट्रोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन का प्रोटीन सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं इनमें। उनका एवरेज बाइट जो इनकी स्पीशीज में पाए जाते हैं उनमें 75 से लेकर 125 mg तक पाया जाता है, जो कि नॉर्मल होता है इनके लिए। बट यह 590 mg का वेनम, सोचो गाइस, 590 mg इन अ सिंगल बाइट। एक बाइट में 590 स्प्रेड कर देते हैं इनकी एक बाइट में। इट इज द मोस्ट मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक बाइट इन सेंट्रल एशिया। दोस्तों मेडिकल के लिहाज में सबसे महत्वपूर्ण स्पीशीज पाया जाता है दोस्तों, और ज्यादातर ये पाया जाता है सेंट्रल एशिया में। इसे काटने के बाद क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं उस इंसान के अंदर? पेन एंड स्वेलिंग, वीकनेस, हाइपोटेंशन, पैरालाइज ऑफ थ्रोट एंड लिप्स इन लेस देन 1 hour। गाइस सोच रहे हो, 1 घंटे के अंदर इंसान की बहुत ज्यादा दर्द होगा वहाँ पे, और सूजन पड़ जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा सूजन पड़ जाएगा वहाँ पे, और शरीर में उसको कमजोरी महसूस होगी, बहुत ज्यादा टेंशन होने लगेगा, और उसका शरीर में पूरा पैरालाइज पड़ जाएगा। उसका जो उसका थ्रोट है और लिम्स है, हाथों में पूरा उसका सूजन पड़ जाएगा 1 घंटे के अंदर। इनकी एवरेज साइज पाई जाती है 3.3 फीट के, 3.5 फीट के पाए जाते हैं दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट। नंबर 7, द इजिप्टियन कोबरा। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इजिप्ट में पाया जाने वाला कोबरा है। दोस्तों इट इज जनरली फाउंड इन द साउथ ईस्ट अफ्रीका। ये अफ्रीका में पाया जाता है, और दोस्तों ज्यादातर ये इजिप्ट में पाया जाता है ये कोबरा। और इसके वेनम, its venom consists mainly neurotoxin and cytotoxin. Its single bite spread 300 mg of venom. दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन पाया जाता है, जिसके एक आदमी को काटने पे 300 मिलीग्राम का वेनम उसमें छोड़ देता है। डेथ रेट each year in estimated 7,000 to 8,000 people are bitten by venom snakes in the United States. And about 5 of people die. The number of deaths could be much higher if people do not seek medical care. दोस्तों हर साल 7,000 से 8,000 लोगों की इस सांप के काटने से मौत होते होते रह जाती है। उनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी मेडिकल केयर ना लेने की वजह से। मेडिकल केयर होने की वजह से इन लोगों की डेथ रेट कम हो गई है। सिम्टम्स क्या पाए थे दोस्तों इसमें? सिम्टम्स वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, नर्वस एरिया डैमेज एक्सेट्रा। दोस्तों इसे काटने से उसे बहुत ज्यादा उल्टियाँ होगी, उसके पेट में दर्द होगा, और उसके नर्वस एरिया डैमेज हो जाएगा दोस्तों। और उनकी एवरेज साइज पाई जाती है इजिप्टियन कोबरा की 1.4 to 2.50 मीटर। नंबर 8, द ब्लैक टैसेट कोबरा। दोस्तों नंबर 8 पे है हमारा द ब्लैक टैसेट कोबरा, और ये पाया जाता है द ब्लैक टैसेट कोबरा इज अ हाईली वेनेमस स्नेक फाउंड इन द इजराइल। दोस्तों ये इजराइल में पाया जाता है, और ये सबसे जहरीला सांप में से एक है। दोस्तों इसके वेनम में है द सपोर्टेनेंस फ्रॉम द वेनम ऑफ द स्पीशीज इज 0.40 milligram for the comparison of Indian cobra is 0.80 mg kilogram. The venom is strongly neurotoxic and hemotoxic factor. दोस्तों हमारे इंडियन स्नेक के मुकाबले इसमें उतना जहर नहीं होता है। हमारे इंडियन स्नेक में 0.80 मिलीग्राम का जहर होता है, और इन सांप में 0.40 मिलीग्राम की होते हैं। दोस्तों मतलब कि हमारे इंडियन कोबरा के हिसाब से ये कम जहरीला है। दोस्तों और इनका बिहेवियर, this is not a typically aggressive, but it gives warning through in his loudly his when provoked. दोस्तों वैसे तो ये उतने ज्यादा अग्रेसिव गुस्से वाले नहीं होते हैं, बट जब ये गुस्से में आते हैं तो ये वार्निंग मतलब कि सावधान करता है उस आदमी को, अपने पीछे इनके टेल लोगों को प्रोवोक करते हैं इनकी हिस्स। सिम्टम्स पाए जाते हैं इसे काटने से लोगों को, लोकल पेन, स्वेलिंग, फीवर एक्सेट्रा। नॉर्मली पेन होता है दोस्तों इसे काटने से,
और जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे सूजन पड़ जाएगा और फीवर आ जाएगा उसको। और दोस्तों इनकी एवरेज साइज नंबर पाई 9 जाती पे है है 1.3 में। द गैस केबल। दोस्तों आपको सोच रहे होंगे गैस केबल, ये कैसा नाम है इस सांप का। दोस्तों उसके पीछे भी एक कहानी है। गैस केबल का मतलब दोस्तों होता है चीज और बटर, दोनों को मिक्स करने के बाद एक ब्रीड बनता है। क्योंकि दोस्तों इसे कलर कुछ चीज जैसा है, इसलिए इसका नाम गैस केबल रखा गया है। लोकेशंस दोस्तों ये ज्यादातर पाया जाता है ब्राजील में। और दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है, द न्यूरोटॉपिकल rattlesnake or cascabel is a medically important species due to the venom toxicity and the human death rate is responsive for। दोस्तों इसमें ये सांप मेडिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिसिटी पाया जाता है उससे कई लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो जाती है लोगों की। और दोस्तों इनके वेनम में consists to क्रोटोक्सिन एंड क्रोटोपिन बायोकेमिकल फॉर द पैरालाइज द नर्वस सिस्टम। दोस्तों इसमें जो केमिकल पाया जाता है क्रोटोक्सिन और क्रोटोमिन होते हैं। दोस्तों इस ऐसे बायोकेमिकल होते हैं जिसके अंदर इंसान को तुरंत ही पैरालाइज कर देता है उसके नर्वस सिस्टम को। दोस्तों काटने से तुरंत उस इंसान को पैरालाइज पड़ जाता है, वो इंसान उसको काटने से उस इंसान के तुरंत पैरालाइज हो जाता है उसका नर्वस सिस्टम। और दोस्तों इसकी डेथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century as well as 1915, 12% of treated cases ended fatally। दोस्तों 20वीं सदी में 1950 में 12% लोग इसके काटने से अपनी जान खो बैठे हैं। दोस्तों इसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं bites from particular result impaired vision और complete blindness, paralysis of the पेरिफेरल मसल्स। दोस्तों इसे काटने से आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और पूरा आपका अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। दोस्तों कई केसेस में तो ऐसे हुआ कि वो इंसान बचा ही नहीं। और दोस्तों आपको जो पेरिफेरल मसल्स होता है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं। दोस्तों एक तरफ देखा जाए तो ये सांप आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ता है, ये तो आपकी बॉडी के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ करके छोड़ता है। दोस्तों नंबर 10 पे है द मलेशियन पिट पाइपर। दोस्तों इसकी लोकेशन है, इट इज जनरली फाउंड इन द साउथ ईस्ट एशिया सच एज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान। दोस्तों ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। और दोस्तों इसके वेनम, मलेशियन पिट पाइपर वेनम इज 6.1 mg किलोग्राम माउस एंड द एवरेज वेनम yield पर बाइट 40 to 60 mg। मतलब 6.1 मिलीग्राम का एक चूहे को मारने के लिए इतना वेनम काफी होता है इसका। और 40 से 60 mg एक इंसान को ही मार सकता है। और बिहेवियर, इट इज अ इल टेम्पर्ड स्नेक दैट इट इज क्विक टू स्ट्राइक इन डिफेंसिव। दोस्तों ये तुरंत ही इल टेम्पर्ड मतलब दोस्तों ये गुस्सेल शॉर्ट टेम्पर्ड का सांप होता है। ये मतलब एक तरह से मानसिक संतुलन हिला हुआ है इस सांप का। ये तुरंत ही अटैक करता है और तुरंत डिफेंस में आता है अटैक करते ही। और इसके सिम्टम्स, जिन लोगों को ये काट लेता है उन्हीं क्या हालत खराब होती है देखा। वेनम dies for bite is chiefly caused hemorrhage and secondary infections such as local pain, swelling and tissue damaging। मतलब दोस्तों जब ये किसी एक इंसान को काटता है और जब वो मर जाता है, मरने के बाद भी जहाँ पे उस सांप ने काटा है वहाँ पे बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है वहां से। और सेकेंडरी केस में होता है कि वहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन, जहाँ पे उसका सांप ने काटा है वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और सूज जाता है वहाँ पे और उसका टिश्यू डैमेज हो जाता है बॉडी से। और दोस्तों उसकी एवरेज साइज होती है 75 सेंटीमीटर। दोस्तों और ये थे कुछ टॉप 10 डेडली स्नेक्स। और दोस्तों जाते जाते मैं एक नीचे और स्लाइड छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें मैंने बताया है कि अगर सांप काटे तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करना चाहिए जिससे आपकी जान बच सके।